नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ईमेल लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें दिया आपका नाम कपिल गुप्ता, यानी नाम के साथ मेल आईडी दी है, ठीक, क्योंकि ईमेल में हमें मेल लिखना जरूरी है। तो kapilgupta@gmail.com अथवा रिया शर्मा, तो रिया शर्मा@gmail.com। अगर देखो बॉयज़ है यानी लड़का है तो वो कपिल गुप्ता पर लिखेगा मेल, और कोई लड़की है गर्ल्स तो वो रिया शर्मा पर लिखेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बॉयज़ पर लिख रहे, ठीक, लेकिन ध्यान रखना अगर लड़की है तो वो उस पर रखी। आप अपने विद्यालय के प्राचार्य, और प्राचार्य का मेल आईडी क्या है, mohandas@gmail.com को पत्र लिखकर बड़ी बहन के विवाह के अवसर पर 4 दिन का अवकाश लेने हेतु ईमेल लिखिए, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। तो देखो जब भी ईमेल लिखेंगे तो हमें 3 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। देखो पहले तो ये कि हमें ईमेल लिखना किसको है, तो विद्यालय के प्राचार्य को। लिख कौन रहा, तो इसमें दिया कपिल गुप्ता है या फिर वो रिया शर्मा है। किस विषय पर, बड़ी बहन के विवाह के अवसर पर, अवकाश हेतु, ठीक। तो ये 3 बातें आप निकाल लोगे, अब आसानी से मेल लिख सकते हो। ऐसा हम पत्र लेखन में भी करेंगे। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे, उत्तर के बाद लिख दोगे अवकाश हेतु प्राचार्य को ईमेल। अब उसके बाद फिर देखो जब हम मोबाइल में या कंप्यूटर में ईमेल ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है, ईमेल का जो फॉर्मेट रहता है वो ऑलरेडी उसमें बना बनाया रहता है, सिर्फ हमें उसमें फिल करना होता है, यानी लिखना रहता है। तो उसमें देखो ऊपर लिखा रहेगा फ्रॉम, तो फ्रॉम में लिख दोगे अपना पता यानी कपिल, तो kapilgupta@gmail.com। फिर नीचे टू, तो टू में mohandas@gmail.com। अब उसके बाद फिर रहता है सब्जेक्ट, तो लिख देंगे सब्जेक्ट में 4 दिन के अवकाश हेतु। अब उसके नीचे फिर लिखा मिलेगा आपको कंपोज ईमेल, तो कंपोज ई के मेल। अब हम जैसा पत्र में लिखते हैं वैसे ही क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिख देंगे सेवा में, सेवा में के ठीक सामने लिख देंगे दिनांक, दिनांक लिख दी 2/5/2000 और 2 x बना दिए। उसके बाद लिख दिया प्राचार्य महोदय, फिर RN विद्यालय रांची झारखंड, ठीक, इतना हो गया। अब उसके नीचे लिख दोगे महोदय, फिर पत्र की ही तरह लिख दोगे उपयुक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, दिनांक 3/5/2022 को। अब चाहो तो 22 लिख दो और चाहो तो इसकी जगह x बना दो। अगर x बना दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कॉपी में या परीक्षा में जब भी लिखेंगे डेट तो कैसी लिखेंगे, हमेशा डेट को हम क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो मैं x ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा कटिंग हो जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखना। को मेरी बड़ी बहन का विवाह है, इस अवसर पर घर में कई मांगलिक कार्य होंगे, घर के छोटे छोटे कार्यों में मेरे सहयोग की आवश्यकता रहेगी। अकेला भाई होने के कारण बहुत से मांगलिक कार्यों में मेरा रहना आवश्यक है, यानी बहुत सारे मांगलिक कार्य ऐसे होते हैं जिसमें भाई की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कह रहा कि मैं अकेली हूँ तो वो सारे काम उसे स्वयं करने होंगे, इसलिए उसका रहना वहाँ अनिवार्य होगा। उसके पश्चात अंत में लिख दोगे अतः मुझे 3 मई से 6 मई 2000 ये फिर x दिए तक का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। ये हो गया। अब उसके फिर नीचे लिख दोगे आप धन्यवाद, धन्यवाद में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह और आज्ञाकारी शिष्य कपिल गुप्ता, और ईमेल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने वहाँ लिख दिया है। वैसे देखो ईमेल में समय डेट लिख जाता है जिसको हम भेजेंगे, फिर भी हम औपचारिकता के लिए लिख देते हैं। अब आपका जो ईमेल लेखन है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये आपका दिया है प्रश्न, अब उसके बाद देखो ये उत्तर दिया है, ऐसे इस तरह से पूरा आप देखते जाइए, दिखाई देगा। ये हो गया आपका ईमेल लेखन। अब ये पूरा ईमेल लेखन कैसा दिखाई देगा हम उसको और देख लेते हैं। जब आपका पूरा ईमेल लेखन कंप्लीट हो जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है। ये उत्तर, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, कंपोज और ये पूरा आज्ञाकारी गुप्ता, पूरा ईमेल लेखन इस तरह से हमारा दिखाई देगा। देखो जिसमें किसी प्रकार की कोई काट छांट ना हो, फॉर्मेट की तरह तहत ही लिखेंगे, ठीक है। अब
ईमेल लिखते समय में किन किन बातों की ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना कि फ्रॉम में अपना पता लिखते हैं और टू में जिसको हम भेजते हैं उसका पता लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने फ्रॉम में भेजने वाले का पता लिख दिया, टू में अपना लिख दिया, तो क्या होगा, मेल वापस आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने किसी को पत्र लिखा, उसमें पता अपना लिख दिया ऊपर, तो वो वापस किसके पास आ जाएगा, तुम्हारे पास। इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखना है, फ्रॉम में अपना और टू में भेजने वाले का। ठीक, एक तो ये। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे सेंटेंस यानी वाक्य शब्द, हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हो, लगता है कि इनको लिखने में हमारी त्रुटियां हो जाएंगी यानी गलतियां या मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक होंगे, तो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करना, क्योंकि अगर आपने अशुद्धियां कर दी, ठीक, तो फिर आपके अंक कट जाएंगे। अब उसमें कितने भी कटे, कटना निश्चित होता है। इसलिए अशुद्धियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग ना करें, उसी से संबंधित दूसरे आप कोई भी शब्द सरल प्रयोग करें, इसका विशेष ध्यान रखना। अब आपको इसका अभ्यास करना है तो क्या करना होगा, तो देखो अभ्यास के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस ईमेल को किसी कॉपी में 2 बार देख कर लिख लो। ठीक है, और 2 बार लिखने के बाद फिर आप तीसरी बार बगैर देखे लिखो, और तीसरी बार जब आप बगैर देखे लिखेंगे तो क्या होगा, आप उसको चेक कर लेंगे यानी मिलान कर लेंगे, जहाँ जहाँ गलतियाँ की वहाँ सुधार लेंगे। इस तरह से आप बहुत कम समय में क्या होगा, पूरा ईमेल लेखन सीख जाएंगे। तो ये ईमेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न है, देखो परीक्षा में तुम्हारे कोर्स में सीबीएसई बोर्ड ने क्या रखा है, सिर्फ औपचारिक ईमेल रखा है, अनौपचारिक नहीं रखा है। ठीक है, तो हम औपचारिक ईमेल ही अभी बताएंगे। अब किसी के पास कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको औपचारिक ईमेल का प्रश्न हो, जिस पर आपको ईमेल लिखना, तो हमें कमेंट करके प्रश्न लिख सकते हैं, बशर्ते वो महत्वपूर्ण, ऐसा ना हो कि महत्वपूर्ण आए और आप मुझे भेज दो। तो आशा करता हूँ कि ये ईमेल लेखन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।